साथियों, चुनाव प्रचार खत्म हुआ, नतीजे आ गए। प्रधानमंत्री जी ने देश को सलाह दी। निर्लज्ज, तू फिर आ गया क्या? देश के किसानों को सलाह दी कि 50% फर्टिलाइजर का उपयोग कम कर दे। वर्किंग क्लास को सलाह दी कि घर पे बैठिए, वर्क फ्रॉम होम कीजिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए, वाहन में तेल मत डलवाइए। क्या करेगा तू क्या करेगा रे? तू क्या करेगा? अभी तेरे को फोटो डालूं मैं। देश के किचन्स को सलाह दी कि खाने का तेल कम से कम इस्तेमाल कीजिए। देश के नागरिकों को सलाह दी, सोना 1 साल तक मत खरीदिए। हम सबको सलाह दी, विदेश जाना बंद, 1 साल के लिए विदेश मत जाइए। अरे कहना क्या चाहते हो? प्रधानमंत्री जी, ये देश सोने के साथ एक अलग रिश्ता रखता है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है ये लोना। बेटा हो या बेटी, पैदा होने से पहले माता पिता सोने की व्यवस्था करते हैं कि आगे चल के शिक्षा के काम आएगा, शादी की। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। किसानों को आपने बड़े आराम से कह दिया, साहब 50% कम कर दीजिए क्या? फर्टिलाइजर का उपयोग। क्या वो 50% खेत जोतेगा? आग लगने के बाद कुआं कौन खोदता है? प्रधानमंत्री जी, प्लानिंग नहीं थी। नो। अब आप कहते हैं साहब विदेश मत जाइए, घरों में बैठिए, मेट्रो लीजिए। आप खुद आज रोड शो कर रहे थे, कौन मानेगा ये बात? तू है कौन रे? सलाह इसलिए दी जा रही है कि भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1 हफ्ते में $8 बिलियन नीचे गिरा। क्यों गिरा? किसी और के युद्ध में हम पार्टी बन गए। जली ना, तेरी भी जली ना। आप शास्त्री जी का उदाहरण देते हैं, इंदिरा जी का उदाहरण देते हैं। साहब वो युद्ध हमारे अपने थे, ये गैर कानूनी युद्ध हमारा नहीं है। इजराइल अमेरिका का ईरान के साथ एक गैर कानूनी युद्ध चल रहा है। हम बाहें खोलकर ईरान के खिलाफ और इजराइल के साथ क्यों खड़े हुए? पकड़ मेरे को जानता नहीं है ये।